जय हिंद। दोस्तों हम लोग बात करेंगे अभी कि सीआरपीएफ का जॉब प्रोफाइल क्या है। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया तो उसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसमें आपको फैमिली रखने का परमिशन है कि नहीं है, फैमिली रखने का क्या सुविधा है, या फिर उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है आप लोग का कि इसमें ट्रेनिंग टाइम में सैलरी कितना मिलता है और ट्रेनिंग के बाद कितना मिलता है। इसमें भर्ती होने के बाद हम पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं, इसमें डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कैसे होता है, डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन सकते हैं कि नहीं, या फिर असिस्टेंट सब एएसआई बन सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं कि नहीं, इसमें क्या सिस्टम है एलडीसी देने का उसका, या फिर इसमें फैमिली रखने का परमिशन है कि नहीं है, क्या सुविधा है। ऐसे आप लोग के सवालों का जवाब, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यदि आपका मान लीजिए सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया, आप एसएससीजीडी के थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर आप डिपार्टमेंटल भी देकर के आ सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ओपन भर्ती देकर भी सीआरपीएफ में भर्ती हो सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया तो सीआरपीएफ में सिलेक्शन होने के बाद आपको सबसे पहले भेजा ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। वहाँ पर आप लोग का 44 वीक का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग होने के बाद आप लोग को उसमें हाफ ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका 6 महीने बाद मिड टर्म ब्रेक मिलता है। और इसमें फैमिली रखने का परमिशन आपको है। इसमें लगभग हर जगह आपको फैमिली क्वार्टर्स मिल जाएंगे। फैमिली आप परमिशन लेकर के फैमिली आप रख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बैरक आप लोगों को मिलते हैं। इसमें आप फैमिली का हर सुविधा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, फैमिली आप रख सकते हैं। फैमिली का परमिशन यहाँ पर गवर्नमेंट दे रखा है, फैमिली आप रख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों कि जॉब लगने के बाद हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको समय मिलता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आपको जो भी करना होगा, जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं अभी और कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको अपने समय में करना होगा, आपको अपने रेस्ट टाइम में करना होगा। समय मिलता है, जिसको कुछ करना है वो अपना समय निकाल लेता है। कोई ये देगा नहीं कि ये समय लो और अपना काम करो। आपको टाइम पर्याप्त मिलता है, आप तैयारी कर सकते हैं, आगे का पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन वो खुद आपको करना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, निकाल करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि कांस्टेबल के पद से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गए, या फिर सीपीओ के थ्रू डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन गया, फिर डिपार्टमेंटल देकर सब इंस्पेक्टर बन गए, या फिर बाहर से जो एग्ज़ाम आता है उससे दे करके वो स्टेट वाले सर्विस में चले जाते हैं, स्टेट जॉब में चले जाते हैं, फिर सिविल सर्विस का जो जॉब होता है उसमें चले जाते हैं। तो अपने तैयारी को बरकरार रखना है। यदि आप ट्रेनिंग में है या ट्रेनिंग के बाद ही अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। कम से कम ना कुछ नया नहीं कर, कुछ अलग एक्स्ट्रा तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो है आपके पास, जो नॉलेज है उसको कंटिन्यू रखना है, उसको बरकरार रखना है। टाइम मिलता है आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें अभी कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। देखिए आपका यदि सर्विस कम से कम 3 साल का सर्विस मांगता है, 3 साल का सर्विस हो जाएगा, उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाइएगा, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें उसके थ्रू आप लोग बहुत सारे रास्ते हैं, उसके थ्रू आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एलडीसी के थ्रू भी बन सकते हैं, या फिर एसएससी-सीपीओ के थ्रू भी बन सकते हैं, या फिर आप आरओ में जा सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर में जा सकते हैं, या फिर आपका हेड कांस्टेबल बन सकते हैं, तो या फिर क्रिप्टो में जा सकते हैं। आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। एक बार आप जब एंट्री कर जाइएगा फौज में तो वहाँ से भी आपको एलडीसी के थ्रू भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई का नहीं होगा आप, क्योंकि कंपटीशन हर जगह निकालना है। अंदर बाहर का पीछे अंदर कंपटीशन थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग ही आपको वहाँ पर तैयारी करते हैं, मैं उसको अप्लाई करते हैं। तो आप भर्ती होने के बाद ये सुविधा भी आपको मिलेगा। उसके बाद हो गया आप लोग का कि छुट्टी कितना मिलता है। देखिए जब आप सर्विस ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ट्रेनिंग का तो अलग ही रूल है। ट्रेनिंग में 6 महीने के बाद 15 दिन का छुट्टी मिलता है। लेकिन छुट्टी आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोग को छुट्टी जो होता है वो आपका 60 डेज़ मतलब 60 दिन ईयर मिलता है, और 15 दिन सीयर मिलता है। टोटल आपको 75 डेज़ छुट्टी मिलता है, जो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार जाना है, आपको जब जाना है, क्योंकि ट्रेनिंग में प्रतिबंध होता है, उधर से जब मिलेगा उसी टाइम आना है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद आप अपने हिसाब से चलिएगा, आपको अपना ड्यूटी करना है और अपना रेस्ट करना है। आपको जब छुट्टी जाना एप्लीकेशन लिखिएगा, आप छुट्टी आपको वहाँ से आ सकते हो, आपको कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपका अपना लाइफ है, आप अपने हिसाब से चलिएगा, आप अपने हिसाब से छुट्टी काट सकते हैं।
इसका ड्यूटी कहाँ कहाँ मिलेगा, हमको ड्यूटी कहाँ कहाँ करना पड़ेगा। देखिए ये इसका सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑल इंडिया पुलिस में आता है ये। और ये इसका ड्यूटी आपको हर स्टेट में, पूरा इंडिया का हर कोने कोने में आपको घूमने के लिए मिलेगा, आपका हर जगह मिलेगा, हर स्टेट में आपको ड्यूटी करने के लिए मिलेगा। जैसे कि इलेक्शन ड्यूटी हो गया, या फिर कहीं भी दंगा फसाद हो गया, या फिर कहीं वीआईपी गार्ड का प्रोटेक्शन हो गया, जैसे कि एसपीजी हो गया, एनएसजी हो गया, या फिर पीडीजी हो गया। इसे आप सीआरपीएफ से भी जा सकते हैं। जैसे कि पीडीजी हो गया पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, या फिर एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप हो गया, या फिर एनएसजी हो गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसमें भी। या फिर जैसे कमांडो, कोबरा कमांडो हो गया, पारा कमांडो हो गया, इससे भी आप इससे जो भी कमांडो जो आपको लोग देखते हैं मूवी में, या फिर वीआईपी के प्रोटेक्शन में, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर होम मिनिस्टर हो गए, ये सब, या फिर गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, जो इनके आगे जो चलते हैं वो आपका एनएसजी कमांडो या पीडीजी का जो कमांडो है, या फिर जो आपका पार्लियामेंट में जो पीडीजी ड्यूटी करता है वो, उसमें भर्ती सिलेक्शन होने के लिए सबसे पहले आपको फोर्स का मेंबर बनना पड़ेगा। आपको एज मतलब कि फोर्स के मेंबर बनने के बाद ही आप उसको फाइट कर सकते हैं। आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे कि मान लीजिए आप सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, एसएसबी में है, आईटीबीपी में है, तो इसी से सिलेक्शन होता है। जैसे कि एनएसजी में और पीडीजी में, या फिर एसपीजी में, या फिर आरएफ में, इसी से सिलेक्शन होता है। आप इसे जा सकते हैं। ये ड्यूटी का हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, आप लोग को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही रहता है कि सर ट्रेनिंग टाइम में सैलरी कितना मिलता है, या फिर ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी कितना मिलता है। देखिए जो सैलरी होता है वो आपका बेसिक पे डिपेंड करता है, और डिपेंड इस पर भी करता है कि आप किस रैंक पे भर्ती हैं। आप कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हैं, या फिर आप सब इंस्पेक्टर पर भर्ती हैं, फिर इंस्पेक्टर रैंक पे भर्ती हैं, या फिर असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पे भर्ती हैं। तो बेसिक पे डिपेंड करता है। जितना बेसिक पे होता है आपका, जैसे कि कांस्टेबल का नॉर्मली होता है आपका 21,700 रुपये बेसिक पे है, वो हो गया। उसमें प्लस आपका एचआरए जुड़ जाता है, उसके साथ साथ आपका डीए जुड़ जाता है, उसके बाद आपका रिस्क अलाउंस जुड़ जाता है। और रिस्क अलाउंस अलग अलग एरिया के हिसाब से है, कहीं कहीं रिस्क अलाउंस बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं नॉर्मल है, कहीं कहीं मीडियम है। तो आपका लगभग टोटल मिला कर बात करें सैलरी का, तो लगभग मोटा मोटी आपका जो सैलरी है आपका ट्रेनिंग टाइम में 30 से 35 के आसपास बन जाता है। और ट्रेनिंग के बाद आपका जो सैलरी है वो आपका लगभग 45 से 50 के आसपास बन जाता है। ये हो गया, मतलब 10th पास का आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको पढ़ाई को अपना बरकरार रखना है, क्योंकि भर्ती होने के बाद आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर आप सिविल वैकेंसीज़ को नहीं देख पाते हैं, उसको नहीं निकाल पाते, उसमें फाइट नहीं कर पाते हैं, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी दे करके बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसमें, आपको रेडियो ऑपरेटर हो गया, क्रिप्टो हो गया, फिर सीनियर सेंटर में हो गया, फिर मिनिस्ट्री में स्टाफ में हो गया, या फिर सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया। ये आप डिपार्टमेंटल दे करके भी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका सर्विस 3 साल होना चाहिए। ये होता है। उसके बाद आप एक एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा, आप अंदर या बाहर एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा। अंतर ये है कि आपको, जैसे अगर आप सिविल से दीजिएगा तो वहाँ पे सिविल भी रहेंगे, फोर्स के मेंबर भी रहेंगे, दोनों लोग फाइट करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल देते हैं तो इसमें केवल डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप सीआरपीएफ से देते हैं तो इसमें केवल सीआरपीएफ के मेंबर रहेंगे, जो भी अप्लाई करेंगे केवल जो सीआरपीएफ में जॉब कर रहा है उसके लिए होता है एलडीसी, या मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए। जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी का हो गया, डिपार्टमेंटल आता है। तो जिस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल एग्जाम है, एलडीसी है, उसी डिपार्टमेंट का आदमी होता है, उसी के अंदर आपको फाइट करना होता है, जो कि बाहर की अपेक्षा ईजी होता है। आप कर सकते हैं, सारी सुविधा मिलता है, और आप बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए आपको जो आपका नॉलेज है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, अपने पढ़ाई को बरकरार रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। आप लोग को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर बताइए थोड़ा सा। तो आप ट्रेनिंग के बाद या जॉब लगने के बाद ही पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। समय मिलता है उसको निकालना पड़ता है, कोई आपको देगा नहीं, आपको समय निकालना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं या बहुत कमज़ोर अगर भर्ती हो गए तो सर गवर्नमेंट जॉब मिल गया, बहुत अच्छा बात है। गवर्नमेंट जॉब आज के डेट में मिल नहीं रहा, देख रहे हैं आप लोग कितना कंपटीशन है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आप में टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा टैलेंट है आप में, आप अगर नॉलेज रखते हैं अपने आप में, तो यहाँ भर्ती होने के बाद ऐसा नहीं कि भर्ती हो गए तो बस सब कुछ भी नहीं है। भर्ती होने के बाद बहुत आगे जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ जाना है। और सर्विस लगने के बाद अपने टारगेट को भूल जाएगा तो फिर कहाँ संभव है, तो करना आपको पड़ेगा। बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।